राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा पहुंच गई है। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा 6500 किलोमीटर तय की गई है। वहीं सरगुजा जिले के बॉर्डर शिवनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उदयपुर लखनऊ होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी। अंबिकापुर के कला मैदान केंद्र में राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रास्ते में स्वागत भी करेंगे। इस यात्रा को लेकर पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश के वर्तमान हालात और परिस्थितियों को देखते हुए इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। इस बीच लोगों से मुलाकात करना, लोगों से बातचीत करने सहित उनकी समस्याओं को सुनना और लोगों को जागरूक करना इस यात्रा का उद्देश्य है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि आम लोग उस बात को महसूस नहीं करते जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में पूरी व्यवस्था को विपरीत कर लिया जाता है। जिस तरह से देश में फारसीवादी सोच के लोग प्रजातांत्रिक माध्यम से सत्ता में पहुंच गए हैं और जिस तरह से सारी व्यवस्थाओं को जकड़ ले रहे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था इसलिए स्थापित किया गया था कि एक व्यक्ति की ना चले, एक सामंत की ना चले, तानाशाह की ना चले, लोगों की राय चलनी चाहिए। लेकिन अब स्वतंत्र प्रजातांत्रिक गणराज्य वह ध्वस्त होती जा रही है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में आधे से अधिक में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। ये दुर्भाग्य रहता है कि आम लोग उस बात को महसूस नहीं करते कि जो हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पूरी व्यवस्था को अपहृत कर लिया जाता है। यहाँ हमको दिखता है हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देश में जिस तरह से फासिस्टवादी सोच के लोग प्रजातांत्रिक माध्यम से सत्ता में पहुंच गए हैं और जिस तरह से वो सारी व्यवस्थाओं को जकड़ ले रहे हैं, हमारे विचार से ही हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही करना। प्रजातंत्र स्थापित ही इसीलिए किया गया था कि एक व्यक्ति की ना चले, एक सामंत की ना चले, एक तानाशाह की ना चले, लोगों की राय चलनी चाहिए। वो व्यवस्था जो संविधान के माध्यम से स्थापित स्वतंत्र प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत में हुई थी, वो ध्वस्त होती जा रही है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है कि समय रहते हुए लोगों को ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि आप समझिए कि हो क्या रहा है देश में। ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से जिस तरह से सभी संस्थाओं को कब्जे में ले लिया जा रहा है और उसके माध्यम से सोचा नहीं जा सकता था कि एक मेयर के चुनाव को, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को सबसे बड़े शहरों में देश के माना जाता है, विकसित शहरों में माना जाता है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ऑन कैमरा चुनाव हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, और फिर भी ऐसा किया जा सकता है। क्या लगता है बाबा, इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव सीधा उद्देश्य नहीं है, लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाना है और लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की मानसिकता जागृत हो, ये उद्देश्य है। जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है 11 सीट छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस कितने मिलेगी? आधे से ज़्यादा।